तो चलिए सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी का एक रंग मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां राधे कृष्ण को 100 करोड़ से ज्यादा के आभूषणों से सजाया गया है। 100 साल से ज्यादा वक्त से ग्वालियर में राधा कृष्ण का इन आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। तस्वीरें आप देखिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर उनके श्रृंगार की तैयारी हो रही है। इस खास मौके को खास बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के आभूषण से राधा कृष्ण को सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें ग्वालियर के 103 साल पुराने गोपाल मंदिर की हैं, जिसे सिंधिया रियासत ने बनवाया था। लेकिन जन्माष्टमी में इस मंदिर की अहमियत खासी बढ़ जाती है, क्योंकि हर साल जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ राधे कृष्ण जी को हीरे जवाहरात और सोने चांदी के आभूषण भेंट किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैंक में जाके भगवान के बेशकीमती आभूषण लेके आई और पूजा पाठ के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। अब शहरवासियों को और जो शहर से बाहर आने वाले लोगों को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। भगवान के इस विशेष श्रृंगार को देखने जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार ही आता है। भक्तों का कहना है कि जेवरात से सजे राधा कृष्ण के दरबार में दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रियासतकालीन दौर में भगवान राधा कृष्ण हमेशा इन गहनों से सजे रहते थे। आजादी के बाद 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इन एंटीक गहनों को बैंक के लॉकर में रख दिया गया। 50 साल तक बैंक के लॉकर में गहने सुरक्षित रहे। साल 2007 में तत्कालीन महापौर ने सरकार से बात कर साल में एक दिन जन्माष्टमी पर इन गहनों से भगवान का श्रृंगार करने की मांग की। सरकार की रजामंदी के बाद हर साल जन्माष्टमी के दिन इन गहनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैंक से निकाला जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों की भीड़ के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी आज ही के दिन मथुरा के कारावास में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जहां कृष्ण का नाम है, वहां राधा का स्मरण स्वाभाविक है। और इसी कड़ी में आज हम आपका साक्षात्कार कानपुर के ऐसे मंदिर से करवाने जा रहे हैं जहां कृष्ण तो मौजूद हैं, लेकिन राधा रानी थाने में कैद हैं। देखिए तस्वीरें आप। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। बंधनों में न बंध कर भी राधे के आईने में जैसे कृष्ण है, वैसे कृष्ण की परछाई में राधा है। दोनों का रिश्ता इस तरह है मानो आत्मा से जुड़ा कोई प्रेम का धागा। इसीलिए जहां कृष्ण का नाम है, वहां राधा रानी का स्मरण स्वाभाविक है। लेकिन कानपुर से 7 किलोमीटर दूर घाटमपुर में इस प्रेम पर पहरा छाया। 16 साल से भगवान कृष्ण यहां राधा रानी की राह ताक रहे हैं, लेकिन ये प्रतीक्षा है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि राधा रानी को थाने में कैद कर लिया गया। जी हाँ, ये घाटमपुर में स्थित राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। 16 साल पहले इस मंदिर से अष्टधातु की कई मूर्तियां चोरी हुई, जिसमें राधा रानी की मूर्ति भी शामिल थी। मंदिर समिति ने शिकायत दर्ज कराई और 15 दिनों के भीतर मूर्ति चोरों को पकड़कर सभी मूर्तियां बरामद कर ली गई। लेकिन 16 साल बाद भी राधा जी की मूर्ति थाने के मालखाने में ही कैद। और कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों को अपनी उन्हीं राधा रानी की कमी खल रही है। प्रयास चल रहा है, बाकी अभी आई नहीं है वो। और बगैर राधा जी के भगवान कृष्ण अकेले हैं इस समय। मूर्ति चोर तो कई साल पहले जेल से मुक्त भी हो गए, लेकिन राधा रानी की कैद अभी भी खत्म नहीं हुई है, वो भी बिना किसी गलती के। राधा वल्लभ भक्त राधा रानी की मूर्ति को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, तो विधायक सरोज कुरील ने भी संज्ञान लिया और प्रशासन से समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।
हमारी विभाग की जो है मीटिंग कमेटी लगी हुई है, उसमें मैं ये मुद्दा उठाऊंगी कि वो हमारे भद्रस मंदिर को जो है वो वापस की जाए और सुरक्षा के साथ करी जाए, ताकि वो मूर्ति दोबारा से कोई चोरी न कर सके। बताया जाता है कि जब चोर राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी कर भाग रहे थे तो श्री कृष्ण की प्रतिमा मंदिर से कुछ दूरी पर गिर गई थी, जिसे चोर दोबारा उठा नहीं पाए और वो श्री कृष्ण की प्रतिमा को छोड़कर राधा रानी समेत अन्य प्रतिमाएं लेकर भाग गए। मंदिर में आज भी अष्टधातु के श्री कृष्ण विराजमान हैं, लेकिन जिन श्री कृष्ण का नाम बिना राधा के परिपूर्ण ही नहीं होता, उन्हें बिना राधा के ही रहना पड़ रहा है। घाटमपुर में मुरलीधर राधा वियोग में मुरली बजा रहे हैं, लेकिन कानून के बंधन में बंधी राधा चाहकर भी उनके पास नहीं आ पा रही। जाने ये वियोग, ये प्रतीक्षा कब समाप्त होगी। विपिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कानपुर। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। लेकिन इस दही हांडी में गद्दार अफजल खान की एंट्री ने महाराष्ट्र की सियासत को भी यहां पर सुलगा दिया है। दरअसल बीजेपी ने अफजल खान के जरिए शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना साधकर शिवसेना को उसी के स्टाइल में जवाब देने की कोशिश की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुंबई में दही हांडी की तैयारी, इसमें भी सियासत भारी। उद्धव पर बीजेपी का निशाना, शिवसेना को गद्दार बताया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राजनीति दही हांडी के मैदान से निकली। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और महाराष्ट्र में तैयारी है दही हांडी की। लेकिन मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है और इस घमासान का सूत्रधार है बीजेपी की तरफ से चस्पा किया गया ये पोस्टर। दही हांडी के आयोजन के इस पॉलिटिकल पोस्टर में पीएम मोदी के साथ साथ कई बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन पोस्टर में अफजल खान के वध के दृश्य ने मुंबई की सियासत को गर्म कर दिया है। महाराष्ट्र में अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दही हांडी कार्यक्रम में जमकर राजनीति देखने मिल रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये वर्ली का जामुली मैदान है, जहां पर बीजेपी कई सालों से दही हांडी का कार्यक्रम करती है। इसके आयोजक हैं संतोष पांडे, जो बीजेपी के नेता हैं। लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस दही हांडी के कार्यक्रम में राजनीतिक झलक देखने मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जहां जहां पर भी बीजेपी द्वारा या फिर अन्य पार्टियों द्वारा दही हांडी का कार्यक्रम किया जा रहा है, वहां राजनीति दिख रही है। लेकिन यहां पर मामला कुछ खास है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये अफजल खान की तस्वीर है। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को आप देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान से जुड़ी एक कहानी जो बहुत मशहूर है, वो ये कि शिवाजी महाराज से गले लगते समय उन्हें मारने की कोशिश अफजल खान करता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज चौकन्ने थे और फिर अफजल खान को उन्होंने मार डाला। मुंबई के जिस वर्ली इलाके में इन पोस्टर्स को लगाया गया है, वो आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है और इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी ने उद्धव गुट पर 2 तरफा हमला बोला है। एक तो बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट की तुलना अफजल खान से करने में जुटी है, तो वहीं इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी शिवसेना को 2019 और 2022 चुनावों की याद दिला रही है। यानी कि अफजल खान का वध कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, वो यहाँ पर बताने के साथ साथ एक तरह से बीजेपी ने 2022 में जो सत्ता परिवर्तन एकनाथ शिंदे के जरिए किया, वो अफजल खान के धोखे को जवाब देने की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की राजनीति दही हांडी के समय अक्सर हम देखते हैं, लेकिन चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ये जो कोशिश है, ये बेहद अलग तरीके की बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी ने अभी से वोटों के ध्रुवीकरण की शुरुआत करते हुए शिवसेना उद्धव गुट पर हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने शिवसेना हेडक्वार्टर मातोश्री की तुलना दिल्ली के जामा मस्जिद से करके नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नहीं, वही बचा है ना, अभी से मातोश्री पे हीरा झंडा लगाना ही बचा है। क्यों जामा मस्जिद और मातोश्री में ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। हमको आश्चर्य लगता है कि वहाँ हमारे बाला साहब ठाकरे बैठते थे
हमारे बाला साहब ठाकरे ने जहाँ पूरी शिवसेना और हिंदुत्व की हुंकार दी, वहाँ अभी बहुत टोपी वाले और दाढ़ी वाले हमको दिखने लग गए। वहाँ अभी सिर्फ बोंगा लगा के 5 वक्त का आजान लगाना ही रह गया, बाकी सब चालू है अंदर, हमने सुना है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बीजेपी को कई बार गद्दार बताते हुए अफजल खान की औलाद कहा गया, और अब बीजेपी ने उद्धव गुट के हथियार को उन्हीं के लिए दोधारी तलवार बना दिया है। यानी अब उद्धव बीजेपी पर अफजल के नाम पर हमला बोलेंगे तो चोट कहीं ना कहीं उन्हें भी लगेगी। अश्विनी कुमार पांडे, मुंबई, जी मीडिया।